स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोग आपके क्लास 12 के अकाउंटेंसी के 4th सेमेस्टर का पार्ट को आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बार सिलेबस समझ लेते 4th सेमेस्टर में क्या है, जो आप उधर थर्ड सेमेस्टर यानी 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो 12 का ये पार्ट 2 है, ठीक है, WB बोर्ड। तो हम लोग जो चीज़ पढ़ लिए थे इसके पहले वाले सेमेस्टर में, उसी का कुछ चैप्टर का कंटिन्यूएशन पार्ट है ये। तो 4th सेमेस्टर में बेसिकली चैप्टर कौन कौन सा है, देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है। पहला चैप्टर क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ और डिसोल्यूशन का कुछ पार्ट है। इशू ऑफ शेयर जो थ्योरी पढ़े थे हम लोग इसके पहले, उसी को यहाँ पर कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड अकाउंटिंग एंड कैश फ्लो, दो पार्ट होता है, एक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होता है एंड कैश फ्लो। तो जिनको कैश फ्लो है, जिनका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, उसको वो पार्ट पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये पूरा हमारा 4th सेमेस्टर का सिलेबस है। हम लोग कैसे पढ़ाई करने वाले हैं, हम लोग पढ़ाओ वाइज, पार्ट वाइज सारे चैप्टर को कवर करेंगे। और आपका ये जो हमारा ऐप है सक्सेस फाइंडर इंस्टीट्यूट वाला, उस ऐप में सारे क्लासेस आपको अवेलेबल होंगे, चैप्टर वाइज, नोट वाइज। पहले होगा एक बेसिक चैप्टर का इंट्रो, उससे रिलेटेड कुछ सम्स, क्लास वर्क, देन होमवर्क एंड कुछ डाउट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सवाल जो आप डाउट रेस करेंगे, उसी का एक सेपरेट वीडियो फिर सॉल्व करके डाला जाएगा। जिससे कि आपको क्या होगा, अगर आपसे खुद से सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आप उस पार्ट को अटेंड करके कवर करेंगे। इस तरह से पूरे चैप्टर का सीक्वेंस आपको अवेलेबल रहेगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट? आज हम लोग चैप्टर जो चालू कर रहे हैं वो है पहला यूनिट इस सिलेबस का, पार्टनरशिप फर्म पार्ट 2। इसमें पहला पॉइंट जो हम लोग पढ़ना है वो ये सीखना है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, अभी हम लोग वो रेशियो जो आप पढ़े थे वो अकाउंटिंग रेशियो अलग था, डेब्ट इक्विटी, वो चीज नहीं हो रही है। ये पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसका बात कर रहे हैं। तो अगर पहले से पार्टनर मौजूद है, कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, फर्म में नया पार्टनर आ रहा है, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को कुछ तो त्यागना पड़ेगा, सैक्रिफाई करना होगा, तभी तो आने वाले पार्टनर को हिस्सा मिलेगा। तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, कौन कितना % त्यागेगा। तो हमें यही सब सीखना है। गेनिंग रेशियो क्या होता है, अगर कोई पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म छोड़ के चला जा रहा है तो उसका हिस्सा बाकी में जो बढ़ जाएगा तो फायदा हो जाएगा, वो होता है गेनिंग रेशियो। फिर हमें पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड सो ऑन। तो ये पार्ट हम लोग आज पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है ना। अकाउंटिंग फॉर अकाउंटिंग नहीं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। देखो हमें इसमें कवर क्या करना है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें निकालना सीखना होगा, न्यू रेशियो, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का मतलब होता है ओल्ड माइनस न्यू, जो डिफरेंस होगा तो वो आप क्या कर रहे होंगे, सैक्रिफाई कर रहे होंगे। एंड गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। समझेंगे ये बात। हम इस पूरे चैप्टर को 5 केसेस में डिवाइड किए, 4 केस बताएंगे, उससे मेजॉरिटी सवाल आपसे हो जाएगा, ठीक है ना। रेशियो कुछ नहीं होता है, दो वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग, प्रेजेंट करते हैं, कौन सा किसका कितने टाइम्स, ठीक है। दो वैल्यू को आपस में कंपेयर होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो ए एंड बी पार्टनर है 3:2 के लिए, ठीक है ना। तो सी को ये लो फर्म में एडमिट कर रहा है मतलब हॉस्पिटल में नहीं, फर्म में एडमिट फॉर 1/4 शेयर यानी 1/4। देखो रेशियो में कोई भी चीज को 1 माना जाता है, तो अगर 1 है, अगर कोई भी चीज 1 है तो उसका 3/5 ए का हुआ और 2/5 बी का हुआ, यस और नो। इसका यही मीनिंग हुआ ना, कोई भी चीज अगर 1 है तो उसका 3/4, मतलब आप ये समझिए
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये रोटी का टुकड़ा है, ठीक है। ये मान लो ये हिस्सा 3/4 दे दिया गया। अभी तक मान लो ये पूरा हिस्सा अगर ये नहीं दिया जाता तो ये हिस्सा ए और बी में बंटता था 3/5 एंड 2/5। यही है ना जवाब, कि अगर कोई हिस्सा है, कुछ भी बांटना है और 2 लोग में बांटना है और उन लोग का रेशियो 3:2, तो 3/5 मेरा, 2/5 अगले पार्टी का। यस और नो? अब आपको कहानी में ट्विस्ट है, बोल रहा है कि एक और पार्टनर आ गया, उसको हम 1/4 दे दिए, तो जो बचा वही ना वो लोग लेगा, ए और बी, अगर कुछ अग्री नहीं है तो। अगर हम 1/4 हिस्सा दे दिए तो ए और बी को मिलेगा क्या? रिमेनिंग पार्ट। अब सवाल उठता है रिमेनिंग पार्ट किस रेशियो में, हाँ या ना? फिर से देखो, अगर हम लोग ये हिस्सा दे दिए, सी को दे दिए ये हिस्सा 1/4, अब ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, ठीक है ना? तो भाई साहब अगर 1 में से 1/4 चला गया तो बचा कितना, 3/4, हाँ या ना? ये कैसे निकाले, कोई बता सकता है क्या? ये आपस में क्या होता है, इनटू, और उसके बाद ये माइनस हुआ, तो ऐसे ही करते हैं हम, समझ रहे हैं, आपको कुछ नहीं आता। तो ये क्या है, 1 माइनस 1/4, 1 में से 1/4 चला गया तो बचा कितना, 3/4। ये क्या है, रिमेनिंग है ना, ये रिमेनिंग शेयर है कि नहीं? अब एक बात बताओ, ए और बी, इसका मतलब इस कहानी में अगर ये 1/4 है तो ये जो बच गया वो क्या है, 3/4 है, तो यही 3/4 ए और बी को मिलेगा। अब बताओ कैसे मिलेगा? ए और बी आपस में लड़ाई कर रहा, नहीं हम 3/5 लेंगे, मेरे को तो 3/5 चाहिए जो पहले था। तो अब सा बात है, अगर कुछ नहीं डिसाइडेड इन दोनों के बीच में, तो किसी थर्ड पार्टी के पास जाएगा, बोलेगा अगर हम 1/4 दे दिए तो बता हम दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बताइए? तो बोलेगा बचा हुआ हिस्सा, लड़िए मत, 3/5 एंड 2/5 में ले लीजिए, यानी आपका जो हिस्सा था पहले उसी रेशियो में बांट लीजिए बचे हुए हिस्से को, हाँ या ना? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले लिखेंगे एग्जिस्टिंग रेशियो, ठीक है सर, इरेज करके बताइए, इसको हम सॉल्व करके बता रहे, आपके सामने सॉल्व करें, ठीक है? 15 पे ध्यान मत दीजिए, वो हर्ष है। देखो टॉपिक पे ध्यान दो, वो पूरा इरेज नहीं हुआ। पहले हम लोग करेंगे तीनों के बीच में एग्जिस्टिंग रेशियो। एग्जिस्टिंग रेशियो बोलो या ओल्ड रेशियो बोलो, एग्जिस्टिंग रेशियो क्या है, क्या करना होगा आपको, ध्यान दो। सबसे पहले एग्जिस्टिंग रेशियो मींस ओल्ड रेशियो क्या है, आपके सामने सब में है, ये केस ऐसे करके हम लोग 4-5 केस करेंगे, डन हो जाएगा। दोनों के बीच में रेशियो क्या है, 3:2, यानी आप इसको बोल सकते हैं 3/5 एंड 2/5, यस और नो? ये अभी नहीं आया पिक्चर में। एग्जिस्टिंग रेशियो मींस ओल्ड रेशियो। 5 कहाँ से आया, किसी को डाउट है क्या? इन दोनों को जोड़ के, तो 3/5, 2/5। शेयर एक्वायर वो कितना किया है, शेयर एक्वायर 1/4 किया है ना, तो रिमेनिंग शेयर कितना रह गया, 1 माइनस 1/4 कर दिए। एक में से अगर 1/4 चला गया तो बचा कितना, 3/4। अब आपको क्या निकालना है, न्यू रेशियो। तो ऑब्वियस सी बात है, यही 3/4 ए का होगा, यही 3/4 बी का होगा, हाँ या ना? यही होगा कि नहीं, ये 3/4 होगा इसका, 3/4, और ये कितना होगा, 3/4। लेकिन किस रेशियो में होगा, 3/5 एंड 2/5, मतलब उस 3/4 को ये लोग अपने रेशियो में बांट लेगा। तो क्या आएगा आंसर, 9, 20, 6, 20। और एक बात बताओ, इसका कितना था, सी का कितना था, 1/4। लेकिन आप जानते हैं रेशियो में नीचे का जो वैल्यू है तीनों का सबका सेम होना चाहिए,
तो जो बड़ा नंबर होगा उस पर कन्वर्ट कर दो, इसको भी 20 कर दो, तो ऐसे नंबर से इंटू करना होगा कि ये भी 20 हो जाए। तो बताइए इसको 20 करने के लिए किससे इंटू करना होगा? 5 से। 5/5 तो कितना आ गया? 5/20। तो रेशियो कैसे आया? समझ गया क्या? क्या इजी था? ये एक केस था, सिंपल सा केस। अगर दो पार्टनर का रेशियो दिया, नया आ रहा है, कुछ भी तय नहीं है किस रेशियो में वो लोग एक्वायर करेगा, तो ये तरीका होगा हमारा। डन बच्चों? हार्ड है क्या? चलिए एक सम्स प्रैक्टिस कर लेते। ये रहा सम्स, देखो तो 5:3 है और नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए। उसी एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व कैसे होगा बोलो बच्चों? सबसे पहले ए, बी एंड सी। आप क्या लिखेंगे? एग्जिस्टिंग रेशियो या ओल्ड रेशियो आप बोलो। तो एग्जिस्टिंग रेशियो क्या है? 5/8 आया ना? 3/8। 8 कहां से आ रहा है? किसी को डाउट नहीं है ना? टोटल जोड़ के। शेयर एक्वायर कितना किया है? शेयर एक्वायर सर 1/5। तो फिर आपका रिमेनिंग शेयर कितना बचा रह गया? 1 माइनस 1/5। तो ये इससे इंटू होगा 5, 5 माइनस 1 4/5। तो यही 4/5 किसका हो जाएगा? ए का, और यही बी का भी होगा। आया ना? तो 4/5 को और 4/5 को ही ऐसे ही करेंगे ना बच्चों। ये 4/5 इसको भी मिलेगा, लेकिन किस रेशियो में? जिस रेशियो में वो लोग था, 5/8 एंड 3/8। करो बताओ। 20/40 एंड 12/40। और सी का कितना होगा? सर सी का हिस्सा कितना था? 1/5 था, 40 करना होगा। तो ऐसे नंबर से इंटू करोगे 40 हो जाए। नीचे वाला सबका सेम होना चाहिए 8 से। तो क्या आ गया? 8/40। तो आप रेशियो क्या बोल सकते हैं? 20:12:8। और अभी कटेगा क्या? यस, सबको एक ही नंबर से काटना होता है। ठीक है, 10 5 6 4। ये क्या बोल दिए? 10 6 और अभी कट जाएगा ना? 5 3 2। ये रेशियो हुआ। देखिए कैसे किया गया है, देख लीजिए एक बार सभी कोई, और डाउट पूछिए। ये था, पहले आप एग्जिस्टिंग रेशियो लिखे। एग्जिस्टिंग मींस ओल्ड रेशियो, और ये है न्यू रेशियो। ये क्या आया? न्यू रेशियो आया ना? समझे बच्चों? अगर 1 ले लिया तो जो बचा वही तो इन लोगों को मिलेगा। इसीलिए वो बंदर का एग्जाम्पल था। बंदर और बिल्ली का कहानी सुने थे ना? रोटी लेके जाता है बांटने, बंदर सब खा जाता है, क्योंकि वो ये रेशियो नहीं पड़ा था। डन बच्चों? सेकंड केस में आते हैं। देखिए सेकंड केस क्या है, अगर समझ गए तो फिर आपको टॉपिक इजी लगेगा। देखो पहले वाले केस में क्या था, ए और बी के बीच में कुछ भी डिसाइड नहीं था कि हम लोग सी को क्या देंगे। जैसे मान ले अगर ऐसा डिसाइड होता, मान लो ए बी सी, सी एडमिट हो रहा है फर्म में। अब ए बोल रहा है, बी बोल रहा है कि ये 1/4 शेयर लेगा। परसेंटेज में अगर 1/4 बोलो तो 25% हुआ, हाँ या ना? कैसे निकाले सर? 1/4 इंटू 100 करो, परसेंटेज में आ जाएगा। तो छोड़ दो रेशियो का बात, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान ले परसेंटेज में बात करें, हाँ, ये लोग आधा आधा का पार्टनर था, या 60% 40% का पार्टनर था। हम रेशियो का बात नहीं कर रहे, परसेंटेज में समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये लोग सी को एडमिट कर रहा है 25% हिस्सा के लिए, ठीक है ना? तो इसका मतलब अगर कोई चीज है उसका 25% अगर सी ले लिया, 25% ले लिया, तो जो बचा रह गया 75% वो कौन लेगा? ए और बी लेगा। कुछ नहीं बोला है सब में, तो किस रेशियो में लेगा वो लोग? सर इसी रेशियो में लेगा। 75% जो हिस्सा उसका 60% ए का हो जाएगा, और 75% हिस्सा का 40% बी का हो जाएगा। यही अभी की है ना, कि जो बच रहा था वो लोग अपने रेशियो में बांट कर ले रहा था। आया ना? अब जो सेकंड केस है उसमें क्या है, उसमें ये है कि बोल देगा सब में कि जो ये 1/4 शेयर है वो ए कितना देगा और बी कितना देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे केस समझिए, ए और बी पार्टनर है 3:2 के लिए।
they admitted C for 1/4 share, which he take from A and B in the ratio of 2:1. A और B से किस रेशियो में लिया है? 2:1 में, ठीक है ना। अब ये बता दिया यहां साफ, पहले वाले केस में और इस वाले केस में यही डिफरेंस है। पहले ये नहीं बोला था A कितना देगा, B कितना देगा, ठीक है ना। सीधा 1/4 के बाद जो बच रहा है, जैसे हम प्रदीप सर पार्टनर है, हम लोग मिस प्रिया को भी पार्टनर बनाए और 25% हिस्सा दे दिए या 30% दे दिए। हम और प्रदीप सर इक्वल के पार्टनर थे। अगर इसको 30% दे दिए, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, तो बचा कितना? 70। वो हम और प्रदीप सर में कैसे बटेगा? इक्वली बढ़ जाएगा, यानी 35-35। लेकिन हम लोग में डिसाइड हो गया है कि सुनिए, प्रिया को जो देना है हिस्सा 30%, उस 30% का ऐसा नहीं होगा, 75% आप दीजिए, 25% हम बियर करेंगे। तो मेरे हिस्सा से 75% जाएगा। यानी अगर स्पेशली बोल दे तो क्या करेंगे, देखते। यहां बोल दिया है क्या कि ए कितना देगा, बी कितना देगा? यस, दे दिया है। तो इस परिस्थिति में हम यहां सॉल्व ऑलरेडी किया है, यहां करके दिखा रहे हैं। यही सेम एग्जांपल हम यहां करके दिखा रहे हैं। देखो, ए बी सी, सबसे पहला काम होगा क्या चीज करने का बच्चों? एग्जिस्टिंग रेशियो, यानी ओल्ड रेशियो। क्या था सर? 3/5, 2/5, यस और नो? ये रहा ओल्ड रेशियो इन लोगों के बीच में। तो आप क्या बोलेंगे? 3/5, 2/5। शेयर एक्वायर, कितना शेयर वो ले रहा है? 1/4 ले रहा है। तो ये 1/4 ए से कितना लेगा, बी से कितना लेगा? ये 1/4, ये जो 1/4 है, 1/4 और 1/4, इस 1/4 का ए कितना देगा? 2/3। और बी कितना देगा? 1/, ठीक है ना। सेम एग्जांपल सर, यहां नहीं समझ में आ रहा, हम परसेंटेज में बता रहे। मान लो कोई चीज है, 30% हिस्सा, 30% हिस्सा प्रिया को दिया जा रहा है, ठीक है। अजय सर एंड प्रदीप सर पार्टनर है, पार्टनर है किसका? 50-50%। आया ना? 1:1 बोल सकते थे रेशियो में, हमें परसेंटेज में समझाना चाह रहे। तो ये जो 70% बचा, इसका अब सवाल नहीं है। हम लोग ये डिसाइड किए हैं कि जो प्रिया को दिया जाएगा, प्रिया को जो देना है 30%, वो उस 30% का एक काम करते हैं, 40% अजय सर देंगे, 60% आप दे दीजिएगा। आया ना? क्वेश्चन सुन लिए क्या है? 30% जो प्रिया को देना है, उस 30% का 60% हिस्सा प्रदीप सर देंगे, 40% हिस्सा अजय सर देगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अजय सर कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बताओ, तो कितना होगा? सर 30 का 40% अजय देंगे। आया ना? कितना आया? 12। 12% कौन देगा? अजय सर। आया ना? और 30 का 60% प्रदीप सर देंगे। कितना आया? 18। तो ये कैसे निकाले आप? इंटू करके ना। यहां पे भी वही हो रहा है। अगर इसको 1/4 मिल रहा है, तो ये 1/4 का हिस्सा कैसे बटेगा? समझ में आया क्या? डन बच्चों, देख रहे कि नहीं? सेम है ना? ये क्या था? ये 30% के बजाय यहां मानो कितना है? 1/4। और इस 1/4 को अजय सर कितना दे रहे हैं? 1/4 का अजय सर दे रहे हैं 2/3। और 1/4 का प्रदीप सर कितना दे रहे हैं? 1/3। सर ये कैसे पता चला? क्योंकि हम लोग के बीच में रेशियो यही तय हुआ था। अब ये कुछ भी हो सकता है। डन? यानी पहले आप इंटू करके निकालेंगे, इसका मतलब हो रहा है ये एक्चुअल में हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? कौन कितना दे रहा है, कौन कितना सैक्रिफाई कर रहा है। तो एक्चुअल में यही सैक्रिफाई भी है। डन? बाद में समझेंगे क्या है, अभी आप समझेंगे क्यों ये इंटू हुआ। 1/4 तो टोटल मिल रहा है, सी को 1/4 टोटल मिल रहा है। अजय कितना दे रहा है, मतलब ये है बी, और ए कितना दे रहा है वो निकाले हम लोग। डन? अब मेरे को ये इंटू करके वैल्यू आ जाएगा, कितना आ रहा है? 2/12 और 1/12। इसका मतलब
3/12 में से 5 में से और 2/5 में से, यही था ना, ये 2/12 दे दिया तो माइनस हो जाएगा ना, आया ना। अरे अब अजय सर का हिस्सा क्या होगा इस कहानी में? सर अजय सर का था 50%, 12% दे दिए तो कितना आया 38। प्रदीप सर का 50% था, 18 दे दिए 32। यहां पे भी तो वही हो रहा है, कौन कितना दे दिया निकाल लिए तो माइनस कर देंगे, तो ये भी क्या होगा माइनस होगा 1/12। तो आ जाएगा क्या, देखो आ जाएगा। अब क्या होता है एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना रहा है 60, निकालने आता है ना। अरे इंटू कर लेना, बचपन में नहीं सीखे थे क्या, डायरेक्ट इंटू कर लेना। अगर आपको एक बार सिखा दे रहे, बहुत लोग सोच रहे हैं ये भी नहीं आता है नालायकों को। ऐसे ही करते थे ना बचपन में, तो सीधा इंटू कर दोगे तो आ जाएगा। 2 जा सॉरी 2 है ना, ये भी 2 है। 2 जा 4, 4 3 जा 6, 6 5 जा, कुछ रॉन्ग किया गया, सॉरी 12 एंड 5, ठीक है। ये बात आपको आता होगा, डन। आ जाओ, अब आओ कैसे सॉल्व करेंगे। 5 के टेबल में 60 कितने बार में आता है 12, 12 इंटू, यानी इससे डिवाइड, इससे ये डिवाइड होगा और इससे जो वैल्यू आएगा, जो वैल्यू आएगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो 5 के टेबल में 60 कितने बार में आता है 12, 12 3 जा 36। 12 के टेबल में 60 कितने बार में 5 और 2 10, तो ये माइनस करके कितना है 26/60। सेम इधर करो 60, 5 के टेबल में 12 बार में 24 माइनस 12 सॉरी 5, तो क्या आ गया 19/60। और सी का कितना होगा, ये दोनों, यही दोनों तो सी को मिल रहा है, दोनों जोड़ दो तो भी आ जाएगा, नहीं तो उसको 1/4 मिल रहा था। आप वैसे भी कर सकते थे, उसको 1/4 मिल रहा था, 60 करना है, किससे इंटू करेंगे 15 से, तो 15 भाई, तो रेशियो क्या आ गया 26:19। डन बच्चों, देख लीजिए, सीख गए क्या, डाउट पूछिए। आगे बढ़े, यानी जब गिवन होगा कौन कितना दे रहा है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, आप उसको कितना दे रहा है, ये जो वैल्यू आया है ये सैक्रिफाई वैल्यू है, कौन कितना सैक्रिफाई कर रहा है, आया ना। हाँ, ऐसे आप रेशियो में, अभी हम लोग न्यू निकालना सीख रहे, आप ये माइनस करके भी निकाल सकते थे, ओल्ड माइनस न्यू, वही आएगा, वही आएगा। लेकिन हम लोग न्यू निकालना सीख रहे, ये तो न्यू निकला ना। हम आपको बता रहे कैसे इंफॉर्मेशन आप धीरे धीरे जब टॉपिक समझ जाएंगे तो सब चीजें निकाल लेंगे। अभी आपको न्यू ओल्ड, ओल्ड तो पता है, न्यू निकाल रहे हैं। थर्ड केस, 2 केस सीख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पूरा एक इलस्ट्रेशन लेंगे, होमवर्क, जो इसी पे आधारित होगा। मान लो ए और बी पार्टनर है, ये लोग प्रॉफिट रेशियो किस पे शेयर करता है 3:2 पे। दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर, ए गिव 1/4 ऑफ हिज शेयर, बी गिव 1/5 ऑफ हिज शेयर। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ऊपर वाले में और इसमें क्या है, देखो इस केस में जो लिखा हुआ है वो हिज शेयर मींस अपने हिस्सा का, और ये भी वही है, वो अपने हिस्सा का ना। फिर से पढ़ लीजिए, सब में क्या बोल रहा है, ऊपर वाले एग्जाम्पल में और नीचे थर्ड वाले में क्या डिफरेंस है। ऊपर वाले में ये बोल दिया था कि कोई बंदा 1/4 के लिए आ रहा है और वो 1/4 का ए, मतलब वो 1/4 ए और बी कैसे देगा बताया था। और इस सम में क्या बोल रहा है कि अजय मतलब ए और बी अपने परसेंटेज का कितना दे देगा,
यही बोला है ना, ए अपने हिस्सा का 1/4 दे देगा, बी अपने हिस्सा का 2/5 दे देगा। क्या दोनों में फर्क है? फिर से कंपेयर समझिए। यस सर, दोनों में बहुत फर्क है। फर्स्ट केस तो सिंपल था, अगर कुछ नहीं बोला है तो। सेकंड केस में क्या था कि अगर कोई पार्टनर को कोई हिस्सा दिया जा रहा है तो वो हिस्सा कौन कौन देगा, ठीक है ना। और थर्ड केस में डिफरेंस ये है, थर्ड केस में ये बोल रहा है कि कौन अपने परसेंटेज से कितना दे देगा। फिर से आइए, जैसे इस कहानी में प्रिया को 30% दिया जा रहा था, हाँ या ना, और वो 30% अजय कितना देगा, प्रदीप कितना देगा, ये डिसाइड हुआ था। अजय बोला था कि हम 40% दे देंगे, और प्रदीप बोला था हम 60% दे देंगे, हाँ या ना। तो उस 30 का आप 40 और 60 फाइंड आउट किए। अब कहानी में अलग है, इस कहानी में थर्ड केस में ये बोला है अजय अपने हिस्सा का कितना देगा, प्रदीप अपने हिस्सा का कितना देगा। जैसे ऐसे हम अपने हिस्सा का 20% देंगे, प्रदीप सर बोले हम अपने हिस्सा का 30% देंगे। तो ऑब्वियस बात है यहाँ 30 जो था वो नहीं है। आप क्या करेंगे, अच्छा अजय का 50% था, उसका 20% दे रहा है, और प्रदीप का 50% था, उसका 30% दे रहा है। तो कितना आएगा, 10 और 15, यानी 25% प्रिया को मिलेगा, हाँ या ना। तो आप किससे इंटू किए, उन लोग के हिस्सा से किए। इजी था ना ये बात, समझ रहे हैं बात। हम कॉन्सेप्ट बताने का कोशिश कर रहे हैं, ना कि रटने का। तो देखिए यहां पर अब क्या होगा एग्जाम्पल में, या थर्ड केस में मूव कर रहे हैं हम। ऑब्वियस बात है पूरा केस हम यहां सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। देखो इस बार क्या हो गया, यहां सॉल्व कर रहे हैं पूरा को। ओ बाबा, आओ देखो फिर से सॉल्व करें। ए बी सी, 3 पार्टनर है। एग्जिस्टिंग रेशियो क्या था बताइए बच्चों, यानी ओल्ड रेशियो। सर देखिए क्वेश्चन में क्या था, 3/3:2, तो 3/5, 2/5, 3/5 एंड 2/5। डन बच्चों। अब आपको जवाब देना शेयर कितना एक्वायर कर रहा है। तो आप क्या जवाब देंगे, सर 3/5 में से और 2/5 में से ही उसको मिल रहा है ना। 3/5 में से कितना मिल रहा है, 2/5 में से कितना मिल रहा है। तो ए गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो उसके शेयर से इंटू कर दो 1/4, कितना आया 3/20। और बी अपने हिस्सा से कितना दे रहा है 2/5, तो 2/5 ही आ गया। तो क्या आ रहा है 4/25। अब आपको बताना है न्यू रेशियो। अब इजी है, न्यू रेशियो कैसे निकलेगा बोलो। सर 3/5 में से जो दे दिया माइनस कर दीजिए, 2/5 में से जो दे दिया माइनस कर दीजिए। तो क्या दिया है वो लोग 3/20 एंड 4/25, और यही सी को मिल रहा है, तो दोनों जोड़ दोगे तो आ जाएगा, नहीं तो ठीक है। अब पहले एलसीएम एचसीएफ निकाल लो। एलसीएम जो करते क्या होगा 20, 5 के टेबल में 20 कितने बार में आया 4 इंटू 3 12, 3 कितना आया 9/, और यहां पे आएगा 25, 5 के टेबल में 25 कितने बार में आया 10 माइनस 6/25। अब देखो दोनों नीचे का अलग अलग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें सी का क्या होगा, सी का हिस्सा थोड़ा सा दूर करना होगा। सी का क्या होगा बोलो, सी का क्या होगा, यही तो है पूरा सी का, आया ना। हाँ सर यही तो सी को मिलेगा 3/20 प्लस 4/25। इसका निकाल लो एलसीएम, ठीक है, और सॉल्व कर लीजिएगा तो ये भी हो जाएगा, हाँ या ना। 100 आ रहा है, ठीक है। 20 के टेबल में 100 कितने बार में आएगा
5 5 3 जा, हाँ 15 प्लस 4 बार में 4 4 जा, तो कितना आया? अब देखो तीनों नीचे का अलग अलग है, तो जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसी पे कन्वर्ट कर दीजिए सबको। समझ गए क्या? आया ना? तो देखो इसका कितना है, 9/20 था, तो भाई साहब इसको 100 करना होगा, तो किससे इंटू करेंगे? 5 से कर दो दोनों को, तो कितना आ जाएगा? 45/100 इस टू ये ए का निकल आया, आया ना? बी का कितना होगा? सर बी का था 6/25, तो इसको भी 100 करना होगा, तो 4 से इंटू कर दे, तो कितना आ गया? 24/100 इस टू इसका कितना था? 31 भाई, तो आ गया क्या? आया ना? रेशियो क्या हुआ? 45:24:31, ये था न्यू रेशियो। डन बच्चों, ठीक है क्या? इतना सही है। एक और लास्ट केस लेते हैं, पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ए और बी एडमिटेड फॉर 3/3:2 रेशियो। दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर। सी एक्वायर 1/8 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। सर ये तो सी जो केस 3 बताए वैसा ही है, कोई फर्क है क्या? फर्क है, एक में था ऑफ हिज शेयर और एक में है फ्रॉम, तो इन दोनों में फर्क क्या है? एक में बोल रहा है अपने हिस्सा का इतना रेशियो, और एक है इतना देगा डायरेक्ट। यानी फिर से समझिए, ऑफ हिज शेयर मींस आप पहले इनटू करके फाइंड आउट किए, क्या फाइंड आउट किए? क्या फाइंड आउट किए बोलो? कितना वो अपने हिस्सा से दे रहा, और इसमें फ्रॉम मतलब डायरेक्टली गिवन है कितना दे रहा है। जैसे एग्जांपल में फिर से आइए, प्रिया वाले एग्जांपल में, ये रहा प्रिया वाला एग्जांपल। इसमें क्या बोला था? हम अपने हिस्सा का 20% देंगे, हम अपने हिस्सा का 30% देंगे, यही था ना? और अगर हम बोले कि हम 15% देंगे, अब प्रदीप सर बोल रहे हैं कि हम 20% देंगे, तो ये तो डायरेक्ट बोल दिए ना कि मेरा 50% था, हम बोल रहे हैं कि हम 15% देंगे, तो माइनस कर दो, मेरा आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। फिर से समझिए, इसमें पहले आप इंटू किए हैं, तब पता चला प्रिया को क्या मिल रहा है। और अगर हम बोले कि हम एक में, फिर से सुनिए, एक में वर्ड है हम अपने हिस्सा का 15% देंगे, हम अपने हिस्सा का 20% देंगे जो है, और एक वर्ड ऐसा है हम 15% देंगे, तो इसका मतलब वो डायरेक्टली बोल दिया हुआ है। अपने हिस्सा का 15% मीन्स उसका वाट एवर द हिस्सा इंटू करके निकालेंगे, और हम 15% देंगे मीन्स डायरेक्ट बोल दिया 15% देगा। आया ना? समझ गए? क्लियर है क्या ये बात? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, एक बार और बोल दे कि समझ गए आप। फ्रॉम ऑफ हिज शेयर मीन्स अपने हिस्सा का। फिर से बता रहे एकदम धीरे से, हम अब प्रदीप सर 2 पार्टनर है, प्रिया को पार्टनर बना रहे, हम लोग इक्वल के पार्टनर थे, हम अब प्रदीप सर 50% रेशियो में नहीं बोले, परसेंटेज में बोले। प्रिया को 30% के लिए पार्टनर बनाया जा रहा था, तो हम लोग बोले 30% कैसे दिया जाएगा? एक काम करिए, आप अपने हिस्सा का या जो भी है 30% मान लो नहीं है, हम लोग में ऐसे डिसाइड हुआ कि प्रिया को पार्टनर बनाया जा रहा है, तो एक काम करिए अजय सर, आप अपने हिस्सा से 20% दे दीजिए, अपने हिस्सा का 20% दे दीजिए। अब प्रदीप सर बोल रहे हैं कि हम अपने हिस्सा का 30% दे देंगे, तो मेरा जो भी हिस्सा होगा उससे आप इंटू करेंगे ना 20%, तब आएगा कि हम प्रिया को क्या दे रहे हैं। और अगर सब में बोल रहा है कि अजय सर 20% दे दिए, तो इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट बोला हुआ, ठीक है ना? यही है, यानी केस 4 में क्या है? डायरेक्टली फ्रॉम लिखा होगा तो डायरेक्टली एक्वायर गिवन है, देखो ये डायरेक्टली गिवन है, और यही चीज केस 3 में आप फाइंड आउट किए थे, इनटू करके निकाले थे उससे हिस्सा का, ये डायरेक्ट लिख दिए ना। यानी हम ये शॉर्टकट में बताए कि अगर ऑफ हिज शेयर लिखेगा तो पहले आप इनटू करिएगा,
तो फाइंड आउट होगा, देन उसके हिस्सा से माइनस करिएगा तब आंसर आएगा, हाँ या ना, न्यू रेशियो। और फ्रॉम हिज शेयर दिया हुआ है तो डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, आ जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली गिवन है, देख लो 18 112 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। यही तीनों 4 केस है जिससे पूरा रेशियो बनेगा। कुछ एग्जांपल लिया जाए बुक से, ठीक है ना, बुक निकालिए, हम पीडीएफ भेज देंगे। एक काम करो, हम ये आपके लिए समझने के लिए होमवर्क में दे रहे हैं, पहले आप ये नोट को कॉपी करो सारे केसेस को, फिर हम लोग मूव करेंगे। कुछ सवाल दे रहे हैं आपको, हम जितना बताए उसी को रख के एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है। होमवर्क दे रहे हैं आपको, पहले इसको कॉपी कर लीजिए।